आजकल साधु संत भी लोभी होते जा रहे हैं। देखो जी, संसार में आए हैं तो थोड़ा बहुत लोभ तो सभी को रखना ही होता है। महत्व लोभ का नहीं होता। लोभ के पीछे जो उद्देश्य होता है, महत्व उसी का ही होता है। बुरा मत मानना, आपने ही लोभ की बात चलाई है, इसलिए इस बात का उत्तर आप लोगों से ही मैं शुरू करूंगा। नख बिन कट्टे देखे, योगी कर्ण फट्टे देखे, शीश भारी जट्टा देखे आप जैसे, छार लाए तन में, मोनी अन्न बोल देखे, जैनी सर छोल देखे, करत कलोल देखे, बन खंडी बन में, बैरागी और जत्ती देखे, सिद्ध और सत्ती देखे, माया में ही रत्ती देखे, पूर रहे धन में, साधु और संत देखे, मठों के महंत देखे, बड़े भारी पंथ देखे, लेकिन देखे भट्ट कर्ण में, मंदिर गुरुद्वारे देखे, तीर्थ भी सारे देखे, करते बारे न्यारे देखे, कितने में? क्विंटल और टन में। आदि अंत सुखी देखे, जन्म के दुखी देखे, ऐसे नहीं देखे जिन्हें लोभ नहीं तन में। लोभी तो मैं भी बड़ा भारी हूं, किंतु भगवान के चरण कमलों की प्रीति का ही मैं लोभी हूं। ये आध्यात्मिक उन्नति आपने कैसे प्राप्त की? आपने पूछा कि आध्यात्मिक उन्नति किस साधन से हो, और ये आध्यात्मिक उन्नति की उपलब्धि मुझे किस साधन से हुई, इसके बारे में तो मैं इतना ही कह पाऊंगा कि जीवन में जो भी गति, प्रगति और आध्यात्मिक उन्नति आदि की जो उपलब्धि होती है, वो ब्रह्मनिष्ठी गुरुदेव के उपदेशों पर दृढ़ता से चलने से ही होती है। इसे छोड़ और दूसरा कोई साधन है ही नहीं। मैं अपने गुरुदेव के उपदेशों पर दृढ़ता और पूरी निष्ठा से चलने का प्रयत्न करता हूं। मेरे गुरुदेव के मेरे लिए जो उपदेश हैं, जो मेरे लिए आदेश है, उनमें से कुछ एक मैं आप सभी को भी बतला देता हूं, क्योंकि आपने पूछा है। हो सकता है कि उन उपदेशों से आपको भी कोई प्रेरणा मिल जाए। मेरे गुरुदेव के लिए मेरे लिए पक्के आदेश हैं कि आत्मनंद न तू रहे, न तेरी आरज़ू रहे, सभी से अलग रहते हुए खुदा की जुस्तजू रहे, जो जग में फंसते हैं वही तो जग में धक्के खाते हैं। फिर देखो, और भी मेरे गुरुदेव के लिए मेरे लिए उपदेश है। वो मुझे कहते हैं कि सुन ले कान खोल के राज की जो बात है, हमेशा याद रख तेरी जो भी औकात है। उनका कहने का मतलब ये है कि बड़े तो एकमात्र ईश्वर हो सकता है, जीव बड़ा नहीं हो सकता। जो अविनाशी है वही बड़ा हो सकता है, जो नाशवान है वो कैसे बड़ा हो सकता है। तो उन्होंने ये कहा है कि अपनी औकात में ही रहना है, कि सुन ले कान खोल के राज की जो बात है, हमेशा याद रख तेरी जो भी औकात है। धनवानों, विद्वानों, ख्यातिवानों के बीच कभी ना बैठना। ये हमें आदेश मिला है कि धनवानों के बीच में कभी मत बैठना, इससे जड़ता की वृद्धि होती जाएगी। विद्वानों और ख्यातिवानों के बीच कभी ना बैठना, इससे अहम बढ़ता जाएगा, जो कि मनुष्य का सबसे बड़ा पतन का कारण बनता है। तो उन्होंने यही कहा है, धनवानों, विद्वानों, ख्यातिवानों के बीच कभी ना बैठना। अगर बैठोगे तो क्या हो जाएगा? फना हो जाएगी तेरे पास प्रभु प्रीति की जो सौगात है। अगर इनके बीच में बैठोगे तो प्रभु प्रीति की जो सौगात है वो फना हो जाएगी, यानी खत्म हो जाएगी। फिर मेरे गुरुदेव का मेरे लिए आदेश है कि मालो दौलत से ना रखना तो कुछ वास्ता, ना गरज रखना मकामों के आम से। तू है परवाना और आया है जलने, शम्मा रूपी श्याम पे। मान प्रतिष्ठा में तू कभी मत फंसना, सदा नजर रखना अपने अंजाम पे।
गम या खुशी जान रहमत खुदा की, गुजर जाना इन दोनों के मुकाम से, नजर सबसे बचा के तू काम रखना अपने काम से, खुदा के जिक्र, खुदा की फिक्र, खुदा की याद और खुदा के नाम से। हमारे गुरुदेव ये शेर अमूमन बहुत ही गाया करते थे। ये वो है, ये नेस्ती हस्ती है यारो और हस्ती कुछ नहीं, बेखुदी है मस्ती है यारो और मस्ती कुछ नहीं, बंदगी और हक परस्ती कुछ ना होना चाहिए, कुछ ना होने के सिवा और हक परस्ती कुछ नहीं। महाराज जी, लेकिन चेतनता का अनुभव कैसा? जड़ता के प्रति आसक्ति हटेगी तभी तो चेतन में अवस्थित होंगे। जब तक जड़ता के प्रति आसक्ति नहीं हटेगी तो चेतन में कैसे अवस्थित हो पाओगे? हमारा ऋग्वेद कहता है, व्रतेन दीक्षा मापनोति। ऋग्वेद के इस मंत्र का यह अर्थ है कि जब मनुष्य जड़ तत्व अनात्म तत्वों में राग, प्रियता, आसक्ति न रखने का दृढ़ व्रत ले लेता है तो वह प्राणी स्वतः ही अपने आप ही चेतन स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। जितना जड़ता छूटेगा उतना चेतनता। हाँ, आपने ठीक कहा। जड़ता का त्याग होते ही प्राणी अपने चेतन तत्व से जुड़ जाता है। इसके बारे में श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्म संस्थम मनः कृत्वाना किंचिदपि चिंतयेत्। भगवद गीता के 6 अध्याय के 25वें श्लोक का अर्थ ये है कि जब मनुष्य भौतिक कामनाओं के चिंतन का त्याग कर देता है तो वह प्राणी अपने चेतन आत्म स्वरूप में बैठ जाता है, यानी चेतन परमात्मा से वह प्राणी जुड़ जाता है। इसके बारे में पतंजलि योग दर्शन भी देखो क्या कहता है। पतंजलि योग दर्शन में कहा है, योगश्च चित्त वृत्ति निरोधः। इसका मतलब ये कि जब प्राणी की चित्त वृत्ति जड़ता यानी शरीर और संसार से संबंध रखने वाली वस्तुओं, व्यक्तियों, संबंधों से हटकर अपनी आत्मा या फिर परमात्मा से संबंध रखने वाले तत्वों से जुड़ना शुरू हो जाती है, तो फिर ये घटना घटने लगती है। तदा दृष्टि स्वरूपे अवस्थानम। तब प्राणी का मन भीतर बैठना शुरू हो जाता है और फिर उसको चेतन तत्व की अनुभूति होनी शुरू हो जाती है। वेद कहता है, काम बंधन मेव एकम न अन्यत् सतीह बंधनम, काम बंधन मुक्तो ही ब्रह्म भूयाय कल्पतम। वेद के इस मंत्र का अर्थ ये है कि जड़ वस्तुओं की कामनाओं से ही मनुष्य कहलाने वाला ये जीव बंधन में पड़ा हुआ है, वरना स्वरूप से तो वह नित्य मुक्त ही है। भगवान ने उसके ऊपर किसी भी प्रकार का बंधन नहीं डाला है। हम चेतन स्वरूप परमात्मा के चेतन अंश हैं। जड़ तत्वों की कामना से हम जड़ तत्वों को स्वयं अपने ऊपर थोप लेते हैं, जो कि हमारे बंधन का कारण बना हुआ है। परमात्मा को छोड़ इस संसार में जो कुछ भी है वह सब कुछ जड़ और नाशवान है। जड़ उसे कहते हैं जो पैदा होकर नाश होने वाला है, जो मिलकर बिछुड़ने वाला है। ये लीजिए हमारी ओर से आप संत महात्माओं के चरणों में कुछ तुस्सी भेंट। ये तन मन धन संतन की सिगरी, लगी न संत हेतु सो बिगड़ी। तन के स्वामी, मन के स्वामी, लक्ष्मीपति हे धन के स्वामी, तन मन पे निज पहरा रखना, धन की मैं न करूं गुलामी। तन मन धन तेरे लेखे लागे, देना ये वरदान। जड़ता का सदुपयोग करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही। जड़ता का सदुपयोग होना चाहिए। जड़ता में राग, प्रियता, आसक्ति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए।
अच्छा, आप सभी को हमारा दंडवत प्रणाम। अब हमें अंजनी